हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है भगवान जी के चरणों में सर झुका के। तो फिर मैंने अपने बच्चों को खाना बना के खिला के उनको स्कूल भेज दिया। और फिर यहाँ पे आई, देखी छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्ली के। तो मेरे घर के बगल में तो थोड़ा दूध बचा हुआ था शाम का, तो मैंने इन लोगों के लिए ला के रख दिया था यहाँ पे। फिर जब थोड़ा दूर चली गई तो ये लोग आकर के पीने लगी और मुझे पता था कि ये डर रही हैं। तो आज है अक्षय तृतीया का दिन और आज है त्यौहार, और हम हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा और शुभ त्यौहार माना जाता है। तो यहाँ पे इन बिल्लियों को मैंने सोचा भूख लगी होगी इसलिए दूध ला कर के दिया। तो ये डर रही थी पीने से, लेकिन जब मैं इनसे दूर चली गई तो ये लोग पीने लगी। और जब मैं इनके करीब आती थी वीडियो बनाने के लिए तो ये लोग दूर चली जाती थी। तो आपको भी ऐसे कुछ जानवरों का हेल्प करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत चीज़ है खाने पीने के लिए, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। हम जो उनको खिलाएंगे वही खा पाएंगे वो। तो हर एक इंसान को एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लाउज़ की स्टिचिंग दिखा रही हूँ। इतने सारे ब्लाउज़ की सिलाई मैंने किया है और इन सब में कच बटन करना है और बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास, तो इसलिए मैं बहुत ही परेशान रहती हूँ। काम की वजह से टाइम नहीं निकल पाता है आराम करने का। तो ये सारा ब्लाउज स्टिच हो चुका है, बस कच बटन करना है। तो इसको मैंने एक पैक करके अलग साइड में रख दूँगी। और ये सारा जो ढेर लगा है ये सारा सिलाई करना है और सारी की कटिंग और स्टिचिंग करनी है। तो इतना सारा है मेरे पास और ये सारे कपड़े को मुझे बस 3 दिन में रेडी करके देना है। और इधर एक साइड से ख़त्म होता ही नहीं है, दूसरे तरफ से आ जाता है बहुत सारा कपड़ा, और इसी वजह से मैं परेशान रहती हूँ। सिलाई करते करते घर का काम भी रहता है, बच्चों को भी देखना रहता है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ एक ब्लाउज की। तो ये ब्लाउज की कटिंग यहाँ पे मैंने 2 परत में ब्लाउज़ के पीस को बिछा लिया है और ये सिंपल ब्लाउज की कटिंग है। तो यहाँ पे मैंने 23 इंच पे निशान लगा लिया है। फिर इसे मैंने 4 परत में फोल्ड कर दिया है, फिर इसे मैंने साइड से कट कर दिया है। तो यही है, मेरे फ्रंट और बैक दोनों ही साइड का ब्लाउज एक ही साथ कटेगा। तो यहाँ से मैंने गले का निशान लगाया 2.5 इंच पे, फिर मैंने कंधे का निशान लगाया है 3 इंच पे, और फिर गले का निशान लगाया है 6.5 इंच पे। फिर 3 इंच की गोलाई दे दूँगी और फिर यहाँ से आर्म होल 6.5 इंच का रहेगा और यहाँ से जितना एक्स्ट्रा बचता है उतना रहेगा। फिर यहाँ से मैं 1.5 इंच का गोलाई दे दूँगी, फिर इसी पे कट कर लूँगी। और इस वीडियो से आपको सिलाई भी सीखने को मिलेगा, मेरे चैनल पे आपको सिलाई सीखने को मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको सिलाई सीखनी हो तो ये है। यहाँ पे जो कंधा है इसे हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये दोनों पार्ट हमारा बनके रेडी हो जाएगा। तो एक से हम फ्रंट का बनाएंगे और दूसरे से बैक का। तो इससे हम 2 परत में फोल्ड कर लेते हैं और इसको फिर हम यहाँ से, ये फ्रंट पार्ट है आगे का, इसमें मैं डाँट डालूँगी। तो डाँट के लिए 3 इंच की, गले से नीचे 3 इंच चाहिए। फिर इसके बाद 2.5 इंच की इसकी लंबाई चाहिए डाँट की। और फिर हम यहाँ से इस तरह से निशान लगा देंगे। तो मुझे अंदाज़ है कि कहाँ से डाँट लगानी है, तो मैं ऐसे ही बिना नापे लगा देती हूँ। अगर आपको सीखना हो तो कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बताऊँगी कि ये डाँट लगाने का क्या मेथड है, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं इसी तरह से डाँट लगाती हूँ और फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है ब्लाउज़ की, कोई शिकायत नहीं करता है। फिर मैं यहाँ से जो आर्म होल है इसकी छटाई कर दूँगी। ये आगे का पल्ला है, तो आगे के पल्ले के लिए छटाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारा हाथ होता है उसका मूवमेंट सामने की साइड होता है, इसलिए आगे का कपड़ा आर्म होल से छाटना ज़रूरी होता है। और ये है पीछे का पल्ला। तो पीछे के पल्ले के लिए हम गले की लंबाई लेंगे 10 इंच इस तरह से, और फिर इसको हम गोलाई दे देंगे, फिर इस पर हम कट कर लेंगे। और डाँट के लिए कट कर दिया है निशान के लिए। और अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हमारा कपड़ा 4 परत में है। फिर मैं 3 इंच पे यहाँ पे निशान नीचे से लगाऊंगी, फिर ऐसे
गोलाई दे करके कट कर लूँगी। तो ये है बाजू की कटिंग। और अब हमारी सिंपल ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। फिर मैं इसे अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी ताकि कोई भी पार्ट इधर उधर ना हो, और जो हम ब्लाउज की कटिंग किए हैं सिलते समय हमें इजी हो, इधर उधर ढूंढना ना पड़े, इसलिए इतना कपड़े को मैंने कट किया है, 2 ब्लाउज को और 1 पेटीकोट को। फिर कपड़ा कट करते वक्त मैं थक गई थी, तो यहाँ पे चाय बना रही हूँ और फिर चाय बना करके थोड़ा सा पीऊँगी तो थोड़ा सा दर्द कम होगा।